बच्चों ये DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है कि A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है। ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। A और B के हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ वन का डिटर्मिनेंट तो हो ही नहीं सकता है, 1 इज़ अ रियल नंबर। तो यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 2 के इक्वल है। एंड यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब देखो क्वेश्चन को रीड करो। ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ए और बी क्या हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है 3 ऑर्डर का। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। फिर क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 के इक्वल है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, 1 होगा या रैशनल नंबर होगा। तो देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। और मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव तो होता नहीं है इन जनरल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, तो यहाँ पे होगा ए बी। और बी को ए से करेंगे तो बी ए, और बी इंटू बी बी स्क्वायर, ये होगा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। ये गिवन है ना क्वेश्चन में, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए बी प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी और बी ए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, आपस में कैंसिल हो जाए और किसके इक्वल हो जाए, नल मैट्रिक्स के। तो ए बी और बी ए मैट्रिक्स आपस में कैंसिल कब होगा, व्हेन ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी हो जाए, ठीक है। तभी तो यहाँ से मिलेगा हमें ए बी प्लस बी ए मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन के गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आया वो क्या आया, ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस बी ए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यही तो हमारा -1 है और ए और बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या गिवन है, 3 ऑर्डर गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्रॉपर्टी हमने कौन सा यूज़ किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल्स टू के पे पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, वेयर ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए क्या हमारा इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये जो है बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है 2 के इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है 2। यहाँ पे हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब इज़ -1, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स नहीं, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। तो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या मिला, हमें 0 मिला। अब तुम ध्यान दो, ऑप्शन में देखो, 0 हमारा प्राइम नंबर तो होता नहीं है तो प्राइम नंबर कैंसिल हो गया, 0 हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया, 0 1 के इक्वल नहीं है तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो 0 क्या हमारा रैशनल नंबर है, तो 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें पता चला 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।